दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बालकनी में नई बहू ने बनाया खाना। नई बहू का आगमन। बनारस के पास एक छोटे से कस्बे में, जहाँ पुराने ज़माने की हवेली जैसी बड़ी कोठी थी, वहाँ रहने वाले श्रीकांत जी के परिवार में शादी की धूम मची थी। उनके बेटे रोहन की शादी अभी-अभी हुई थी और नई बहू नेहा घर में आई थी। नेहा शहर की लड़की थी, लेकिन उसे घर गृहस्थी की अच्छी समझ थी। उसने एमबीए किया था और एक अच्छी नौकरी भी कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उसने सोचा कि पहले परिवार को समय देना चाहिए। शादी के बाद पूरे परिवार में उत्साह था। घर में सासू माँ सुमित्रा देवी, ससुर जी श्रीकांत जी, रोहन की छोटी बहन निधि और छोटे भाई अंकित थे। साथ ही पड़ोस में रिश्तेदार की आवाजाही लगी रहती थी। शादी के बाद हर नई बहू के लिए एक रस्म होती थी, पहली रसोई। इस दिन बहू को कुछ मीठा बनाकर पूरे परिवार को खिलाना होता था। नेहा को खाना बनाना पसंद था, लेकिन गांव के बड़े-बड़े चूल्हों और देसी तंदूर में काम करने का अनुभव नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि कैसे सबको खुश किया जाए। नई बहू की उलझन। सुबह उठते ही सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबको कुछ मीठा बनाकर खिलाना है। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन घबराई हुई थी। इतने बड़े परिवार के लिए पहली बार खाना बनाना आसान नहीं था। बड़ी रसोई में काम करने का अनुभव उसे कम था और यहाँ तो पूरा परिवार देख भी रहा था। निधि ने मजाक करते हुए कहा, भाभी, अगर खाने में मीठा ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। सब हंस पड़े, लेकिन नेहा सोच में पड़ गई। वह चाहती थी कि उसकी पहली रसोई खास हो। बालकनी में बनी पहली रसोई। नेहा ने घर की छत से जुड़ी एक छोटी सी बालकनी देखी, जहाँ पर स्टोव रखा हुआ था। वहाँ से पूरा आंगन दिखाई देता था और ठंडी हवा चल रही थी। नेहा को विचार आया, क्यों ना यहाँ पहली रसोई बनाऊं? उसने सासू माँ से कहा, माँ, क्या मैं बालकनी में खाना बना सकती हूँ? सासू माँ ने पहले तो अचरज से देखा, फिर हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन क्या करोगी? नेहा ने सोचा कि कुछ पारंपरिक और कुछ नया मिलाकर बनाया जाए। उसने सोचा कि गुलाब जामुन और मसालेदार पनीर बनाएगी। उसने स्टोव जलाया, खोया को धीरे-धीरे भूनना शुरू किया और आटे में गूंथकर छोटे-छोटे गुलाब जामुन बना लिए। दूसरी ओर मसालेदार पनीर के लिए उसने देसी मसाले डाले और खुशबूदार ग्रेवी बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। ननंद निधि और देवर अंकित बालकनी में आ गए। अरे वाह भाभी, यहाँ से तो बहुत अच्छी महक आ रही है, अंकित ने कहा। सासू माँ भी आई और देखकर खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटा, खाना बनाने का असली मज़ा तब आता है जब तुम उसे खुशी-खुशी बनाओ। तुमने अपनी जगह खुद चुनी, यह अच्छी बात है। परिवार की प्रतिक्रिया। शाम को
सबको बालकनी में बुलाया गया। नेहा ने गुलाब जामुन और मसालेदार पनीर के साथ गर्मा गर्म रोटियां परोसी। ससुर जी ने पहला कौर लिया और मुस्कुराकर बोले, नेहा, यह तो गजब का स्वाद है, बिल्कुल हलवाई की दुकान जैसे। सासू माँ ने भी सराहा, बेटा तुम्हारे हाथों में तो जादू है। रोहन ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो मैं रोज कहूँगा कि बालकनी वाली किचन में ही खाना बने। पूरा परिवार हंसने लगा। सास बहू का नया रिश्ता। रात में जब सब चले गए तो सासू माँ बालकनी में आई और नेहा से बोली, बेटा जब तुमने बालकनी में खाना बनाने की बात की तब मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब समझ में आया कि तुमने इसे अपने तरीके से खास बना दिया। परिवार को खुश करने का यही तरीका होता है, कुछ नया करते हैं। नेहा ने सासू माँ के गले लगकर कहा, माँ, यह घर अब मेरा भी है और मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरी पहचान भी हो। सासू माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। इस कहानी की सीख यह है कि परंपराएं निभाना जरूरी है, लेकिन उन्हें अपने अंदाज में करने से वे और भी खास बन जाती हैं। नई बहू ने परंपरा का सम्मान करते हुए अपने आत्मविश्वास से परिवार का दिल जीत लिया। अब घर में एक नई परंपरा बन चुकी थी, बालकनी वाली रसोई, जहां सिर्फ खाना नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास भी पकती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका इसी तरीके मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।